तो बिहार में महिला सम्मान की बात हो रही है। सम्मान की बात होती है, महिलाओं को बढ़ाने की बात होती है। महिलाओं को नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और एक हम लोग बीत रहित अछूते रह गए हैं। इसी से हम लोग नीतीश कुमार से कहने आए हैं कि आप सबको किए, हम बीत रहित को भी वेतन मान दे करके हम महिलाओं का इज्जत बनाएं और इज्जत बढ़ाएं। बिहार में महिला सम्मान की बात हो रही है। जिस महिला सम्मान की बात हो रही है उस बिहार की महिलाएं आज सड़क पे, आप देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय के ठीक बाहर में सड़क पे बैठी हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार में तो महिला सम्मान की बात हो रही है। मोदी जी की मां को गाली दी, उसके लिए पूरे एनडीए के लोगों ने आज बंद का आह्वान किया। आप लोग भी सड़क पे बैठी हुई, तो कहाँ अपने आप को सम्मानित देखती हैं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं सम्मान देखना। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी बोलते हैं कि मेरा 140 करोड़ मेरा सब बाल बच्चा के समान है, तो उसमें से भी तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग माँ नहीं है? बच्चे आपके घर पे इंतजार कर रहे होंगे और बिहार की माँ सड़क पे बैठी हुई है जदयू कार्यालय के सामने न्याय की उम्मीद लगाकर। न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे आप लोग घर परिवार चला रही हैं? किसी तरह से भीख मांग कर 1 लाख रुपया अनुदान मिलता है, तो 1 लाख रुपए में पूरा साल आप लोग खा पी लेती हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेडिकल वगैरह ये सब कैसे कर पाते? सर 10-8 साल से अनुदान का 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अनुदान का भी पैसा नहीं मिल मिलता है। रहा, वेतनमान तो बिल्कुल है। जीरो जीरो जीरो, 1 रुपया भी हम लोग को अनुदान नहीं मिलता है। चुनाव नजदीक है, अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी सुन लेते हैं तब तो आप पक्का वोट देंगे नीतीश कुमार को। अगर नहीं सुनते हैं तो वेतन नहीं तो वोट नहीं, वोटे नहीं देंगे। नहीं महिला वोट नहीं देगी। नहीं देंगे। कैसे चला रही है घर परिवार वगैरह, ये सब कैसे चल रहा है? बस चल रही है, कट रही है दिन। ये है बिहार की महिलाएं। देखिए, भले ही समस्याएं कई है बिहार की महिलाओं के साथ में, मगर फोटो पे मुस्कान के साथ ये बिहार की महिलाएं। और बात हो रही है बिहार में महिला सम्मान की, तो जहां नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली देने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि खास के बिहार की महिलाओं के प्रति जो उन्होंने सम्मान की बात की है और कहा कि ये मेरी मां की नहीं, ये पूरे बिहार की मां का अपमान है, तो आज बिहार की माएँ बहनें आज सड़क पे बैठी हुई हैं अपने डिमांड को लेकर। तो क्या इनका सम्मान नहीं है? क्या इन्हें इनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या इन्हें इनका राइट नहीं मिलना चाहिए? जो इनका कहना है कि आज तक अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा सिर्फ भीख ही मिला है, ये भीख हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में गाली दी गई और जिस तरीके से उन पे अशोभनीय टिप्पणी किया गया, जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कि बिहार की महिला सम्मान को लेकर एनडीए का एक बड़ा बंद का आह्वान किया गया था। महिला सम्मान की बात हो रही है, बिहार में महिला सम्मान की बात हो रही है, तो हम बिहार की ही महिलाओं को दिखाएंगे और इनके सम्मान को दिखाएंगे कि आज ये जदयू कार्यालय के बाहर में बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर। ये जो महिलाएं नज़र आ रही हैं आपको, ये वित्त रहित कर्मी टीचर हैं जो कि कई सालों से अपने कार्य पे कार्यरत है, मगर इन्हें मिलता है क्या? सिर्फ अनुदान। वेतनमान से बहुत ही दूर है, वेतनमान आज तक नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलता है आपको? नहीं, वेतन नहीं मिलता है। तो बिहार में तो महिला सम्मान की बात हो रही है। सम्मान की बात होती है, महिलाओं को बढ़ाने की बात होती है। महिलाओं को नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और एक हम लोग बीत रहित अछूते रह गए हैं। इसी से हम लोग नीतीश कुमार से कहने आए हैं कि आप सबको किए, हम बीत रहित को भी वेतन मान दे करके हम महिलाओं का इज्जत बनाएं और इज्जत बढ़ाएं। उनके साथ यही कहने आए हैं। लग रहा है कि आपको बिहार की महिलाओं के साथ, खासकर आप जैसी टीचरों के साथ में मतलब न्याय नहीं हो? न्याय तो अभी तक नहीं हुआ है, अब न्याय होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार न्याय देंगे। नीतीश कुमार से ही उम्मीद है? हाँ, वो नीतीश कुमार देंगे, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सहयोग है यहाँ, इसलिए बिहार में बहुत कुछ बदला है और बीत रहित को ही बदल कर वेतन मान दे देंगे और बीत शहीद कर देंगे। तो अभी तो इलेक्शन शुरू होने वाला था, बहुत सारी जो अन्य पार्टियां हैं जो कि अब बड़े बड़े दावे कर रही है महिला सम्मान को लेकर, तो उन पे भरोसा नहीं है?
नहीं, जो है हमको उनसे उम्मीद है, जो है उनसे हम जीत कर लाए हैं, जिनको हम जीत कर लाए हैं उनसे हमारी उम्मीद है कि हम 40 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम वित्त रहित हैं। हम लोग आशा से आए हैं कि किसी तरह हम लोग को नीतीश कुमार अनुदान के बदले हम लोग को वेतनमान दे। उसका हम लोग को कुछ नहीं है, कोई टाइम पे कभी नहीं मिला, पर हम लोग वेतनमान चाहते हैं। वित्त रहित को वित्त सहित कर दे हम लोग को उनसे यही विनती है। देखिए, महिला सम्मान की बात हो रही है, बिहार में महिला सम्मान की बात हो रही है। जिस महिला सम्मान की बात हो रही है उस बिहार की महिलाएं आज सड़क पे, आप देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय के ठीक बाहर में सड़क पे बैठी हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार में तो महिला सम्मान की बात हो रही है। मोदी जी की मां को गाली दी, उसके लिए पूरे एनडीए के लोगों ने बंद का आह्वान किया। आप लोग भी सड़क पे बैठी हुई हैं, तो कहाँ अपने आप को सम्मानित देखते हैं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं सम्मान देखना। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी बोलते हैं कि मेरा 140 करोड़ मेरा सब बाल बच्चा के समान है, तो उसमें से भी तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग माँ नहीं है? बच्चे आपके घर पे इंतजार कर रहे होंगे और बिहार की माँ सड़क पे बैठी हुई है जदयू कार्यालय के सामने, न्याय की उम्मीद लगाकर। न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी देंगे? देंगे जरूर। नीतीश कुमार जी महिला सम्मान की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है बिहार में? सम्मान मिल रहा है, लेकिन उस वर्ग में हम ही लोग को वंचित कर दिए हैं, वित्त रहित को पीछे छोड़ दिए हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि वे हमारी समस्या पर भी ध्यान दें और हमें इस परिस्थिति। कैसे आप लोग घर परिवार चला रही हैं? किसी तरह से भीख मांग कर। 1 लाख रुपया अनुदान मिलता है, तो 1 लाख रुपए में पूरा साल आप लोग खा पी लेती हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेडिकल वगैरह ये सब कैसे कर पाते? सर 10-8 साल से अनुदान का 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अनुदान का भी पैसा नहीं मिलता है। वेतनमान तो बिल्कुल है। जीरो 1 रुपया भी हम लोग को अनुदान नहीं मिलता है। अगर नहीं सुनते हैं नीतीश कुमार जी आप लोग इस समस्या को, आप लोग के बातों को, तो क्या लगता है कि चुनाव में आप लोग कुछ मतलब अपना रंग दिखाएंगी आप जैसी महिलाएं? हम लोग को तो पूरा आशा और उम्मीद है कि नीतीश जी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के वोटर हैं और हम उनके सपोर्टर हैं। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि वे हमारी बात सुने, और अगर वो हमसे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अपने आंदोलन में आगे बढ़ेंगे और हम सारे परिवार, शिक्षक परिवार आत्मदाह करेंगे। तो चुनाव नजदीक है, अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी सुन लेते हैं तब तो आप पक्का वोट देंगे नीतीश कुमार को। अगर नहीं सुनते हैं तो बेहतर नहीं तो वोटे नहीं देंगे। नहीं, महिला वोट नहीं देगी? नहीं देंगे। किससे उम्मीद लगता है? बहुत सारे अभी नई पार्टियां हैं जो कि दावे कर रही है, महिला सम्मान की बात कर रही है, महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रही है, तो उनसे है उम्मीद जो विपक्षी पार्टी है? देखिए, कहा जाता है कभी आशा नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम लोग वही कभी आशा नहीं छोड़ेंगे। जब तक होगा, जब तक तो सबको मांगेंगे ही। मगर अभी गार्जियन के तौर पे नीतीश कुमार है, तो इनसे ही डिमांड कर रही है। हाँ, डिमांड तो उन्हीं से रहेगी ना। कैसे चला रही हैं घर परिवार वगैरह, ये सब कैसे चल रहा है? बस चल रही है, कट रही है दिन। ये है बिहार की महिलाएं। देखिए, भले ही समस्याएं कई है बिहार की महिलाओं के साथ में, मगर फोटो पे मुस्कान के साथ ये बिहार की महिलाएं। और बात हो रही है बिहार में महिला सम्मान की, तो जहां नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली देने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि उनका जो एक खास के बिहार की महिलाओं के प्रति जो उन्होंने सम्मान की बात की है और कहा कि ये मेरी माँ की नहीं, ये पूरे बिहार की माँ का अपमान है। तो आज बिहार की माएँ बहनें आज सड़क पे बैठी हुई हैं अपने डिमांड को लेकर। तो क्या इनका सम्मान नहीं है? क्या इन्हें इनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या इन्हें इनका राइट नहीं मिलना चाहिए? जो इनका कहना है कि आज तक अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा सिर्फ भीख ही मिला है, ये भीख हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, ताकि ये दूसरों को, बच्चों को पढ़ा करके आज प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, एसपी, डीएसपी बड़े बड़े पदों पे ये बैठा चुकी हैं। आज इनके भी बच्चे कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, एसपी, डीएसपी बनना चाहते हैं, मगर आज इनकी स्थिति ये है कि आज ये अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकार को लेकर सड़क पे बैठे हुए हैं। वो भी जो सत्ता पक्ष में जदयू है, नीतीश कुमार जी हैं, उनके ठीक गेट के सामने में बाहर में बैठ करके ये न्याय की गुहार लगा रही हैं
और अपने अधिकार को बार बार दोहरा रही हैं। धन्यवाद।